प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका भाई पास्टर सुनील कुमार लोहट एक बार फिर आपके रूबरू परमेश्वर का वचन लेकर के। मेरे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हम सबको संभाल के रखा। और सचमुच में प्रभु महान है, सामर्थी है, अनुग्रहकारी है। तो भाई बहनों, आज फिर हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु की जो योजनाएं हैं हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। आज वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में चलें ताकि प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके स्तुति महिमा तारीफ और बड़ाई करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन भाई मुझे देखते हैं सुनते हैं प्रभु, उन देखने वाले व्यूअर को, सुनने वाले व्यूअर को परमेश्वर तू आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनकर वो हील हो जाएं प्रभु जी। जो दुष्ट आत्माओं बंधनों में, शराबों में पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ उन पर आए और वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि लिखा है, देखो मैं शत्रु की सारी सामर्थ, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी को निकालने की सामर्थ और अधिकार देता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। देखने वाले हर एक बहन भाई को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ। सुनने वाले हर एक बहन भाई को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन सामर्थ्य है, अनुग्रहकारी है प्रभु। हे पिता, हमारे दिलो दिमाग सोच विचारों पर पवित्र आत्मा को कब्जा कर बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारे अंदर होके बातें करे। आज का वचन प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी एक बिग ब्लेसिंग का कान ठहरे खुदावन। अपना संपूर्ण नियंत्रण तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच में प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु हम सबको सेफ और सुरक्षित रखता है। क्योंकि लिखा है कि यहोवा हमारा रक्षक है और यहोवा हमारी दाहिनी ओर आड़ है। वो हमारी आड़ है, वो हमारा रक्षक है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो आइए हम जो विषय आज हम लेंगे वो विषय है मत्ती अध्याय 6 और उसका 33 वचन। प्रभु का कलाम कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो जो तुम्हें वस्तुएं चाहिए वो तुम्हें सब मिल जाएगा। हालेलुया। तो भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है, किस प्रकार हमें उसके राज्य में रहना है, किस प्रकार उसके धर्म का पीछा करना है ताकि हम ब्लेस रहें। हालेलुया। तो सबसे पहले निकालिए मेरे साथ मत्ती अध्याय 6 उसका 33 वचन। लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर पवित्र शास्त्र को आप खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 33 वचन। लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आज हम बहुत सारी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। और वचन कहता है अन्य जातियां भी इसकी खोज में रहते हैं, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो इसको समझने के लिए अध्याय 6 में चलें और उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ये बात सच है, क्योंकि हर एक वो पिता, चाहे सांसारिक हो चाहे आप और हम हो,
जिस प्रकार आप और हम अपने बच्चों की आवश्यकताओं को जानते हैं, ज़रूरतों को जानते हैं कि हमारे बच्चों के पास क्या है क्या नहीं है, और उसको हम पूरी करने में लगे रहते हैं कि हमारे बच्चों के पास ये भी हो जाए वो भी हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर भी, जो हम सब का परमेश्वर है और हम उसके बच्चे हैं, वो भी हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को जानता है और वहाँ वो पूरा करने में वो लगा रहता है कि मेरे परमेश्वर अगर मेरे धर्म और राज्य की खोज करें तो ये जो वस्तुएं इनको चाहिए हों इन्हें मैं दूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 7 उसके 11 वचन में भी लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। एक पिता, एक सांसारिक पिता की बात करें, अगर इसमें कितनी बुराई क्यों ना हो, चाहे बेवड़ा हो, नशेड़ी हो, कोई भी हो, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। हालेलुया। तो जो हमारा परमेश्वर है, क्या हमें पवित्र आत्मा ना देगा? देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, इसको समझने के लिए हमें कुछ और वचनों की आवश्यकता है। जैसा कि मत्ती हमने अध्याय 6 उसका 32 और 33 वचन पढ़ा। ये वचन बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए कि परमेश्वर एक पिता है और एक पिता अपने बच्चों के किस प्रकार जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है। लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां, 6 का 32 पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि अन्य जातियां इन सब की खोज में रहते हैं, लेकिन हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, वो जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है और वो हमें देगा। हालेलुया, वो हमें देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, ये जो 2 शब्द आए हैं, राज्य और धर्म, ठीक है, तो ये क्या है? राज्य परमेश्वर का क्या है, हम किसके राज्य में हैं? धर्म क्या है? क्या हमारा धर्म, क्या हम अपने धर्म पर अड़े हैं, खड़े हैं? तो उन चीज़ों को देखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, उसको सुनना होगा। राज्य का मतलब होता है राज करना, प्रभुता करना, हुकूमत करना, गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो राज्य है, वो जो कहते हैं वो लागू हो जाता है। उसी प्रकार राज्य हमें देखना है कि हम किसके राज्य में। अगर हम शैतान के राज्य में हैं तो शैतान के गुण हमारे अंदर होंगे। अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में होंगे। हालेलुया। तो राज्य का मतलब है प्रभुता, राज करना, गवर्नमेंट, हुकूमत। तो ये क्या है, इसको समझेंगे हम थोड़ा सा वचन के द्वारा। मत्ती 6:9 में और 10 में लिखा है, ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हालेलुया। तो जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई है कि तेरा राज्य आए, तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। परिवार में, हमारी आत्मा, शरीर, प्राण पर, हमारे बच्चों पर, घर पर, हमारे कामों पर, हमारी सोच विचारों पर परमेश्वर का राज्य होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पतरस अध्याय 2 उसके 19 वचन को जब हम देखते हैं, पतरस की पत्री जब इसको निकालते हैं न्यू टेस्टमनी में, तो मेरे साथ निकालिए आप भी। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा पतरस की पुस्तक अध्याय
2:19 हम पढ़ते हैं। पेज नंबर है 330 और 19 वचन। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। सड़ाहट के दास हैं। सड़ाहट का मतलब गंदगी, गंदगी का मतलब बुराई, पाप, और इनके पीछे शैतान है। ठीक है, सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है, दास बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक दास, एक नौकर अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, वो नौकर ही रहता है। अगर हम बुराई करते हैं तो हम बुराई के दास हैं, नौकर हैं, और शैतान हम पर क्या है, हुकूमत करता है, राज्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन के अनुसार आज हम सब भी बुरी लालसा, गंदे काम व विचार, जैसा कि गलातियों 5:19 और 20 में लिखा है कि आइए हम निकालते हैं गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 और 19 और 20 वचन को हम क्या है पढ़ेंगे। पेज नंबर है 262 और वचन है 5:19। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो ऐसे काम करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। जिस राज्य की अधीनता में आप काम कर रहे हैं, बुराइयों में दस पड़े हैं, लीला, कीड़ा, लोचपन, वे विचार, जो कि हमने भी शरीर के काम जो हैं वो बुराई को दर्शाते हैं, अर्थात इसके पीछे शैतान का राज्य है। अगर हम शैतान के राज्य में तो परमेश्वर के राज्य के बारे से नहीं बन सकते, क्योंकि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है मत्ती 11:28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम इन चीज़ों के नीचे दब जाते हैं कि इनके राज्य में हम घुटने टेक देते, सरेंडर करते हैं और जीते हैं, तो ये बुराइयां हम पर हुकूमत करती हैं, ये बुराइयां हम पर राज करती हैं, अर्थात शैतान हम पर राज करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको बुलाता है, जो हम उसके किंगडम में, शैतान के किंगडम में दबे हुए होते हैं, बोझों में, चिंताओं में, दुष्ट आत्माओं में, बीमारियों में, तो प्रभु कहता है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें विश्राम देने के लिए बुलाते हैं। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। जब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे, तब तक हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं पाएंगे, और परमेश्वर भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। वो कहता है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। दूसरा पॉइंट है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? हालेलुया। धर्म की जब बात आती है तो उत्पत्ति अध्याय 15 उसके 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें धर्म के बारे में सिखाता है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति अध्याय 15 और उसका 6 वचन। पेज नंबर 16 है। यहाँ लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने, है ना। 5 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने
इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। हालेलुया। तो विश्वास जो है वो धर्म को में आता है। अगर हम धर्म की खोज करते हैं तो हमें विश्वासी बनना पड़ेगा। अगर हम विश्वासी हैं तो हम धर्मी हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के कारण ही हम क्या हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। जिस प्रकार अब्राहम, जिस प्रकार हनोक, जिस प्रकार इसहाक, याकूब, बाइबल भरी पड़ी है परमेश्वर के लोगों जो विश्वासी थे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास में आते हैं तो धर्मी ठहराए जाते हैं। अब्राहम निराश था, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। आज हमारा विश्वास कहाँ है? जब हमने बपतिस्मा पाया तब बहुत बड़े धर्मी थे, अर्थात विश्वासी थे। अगर हम आज की बात करें तो हमने अपना धर्म अर्थात विश्वास खो दिया है। मेरे भाई बहनों, सचमुच में हम जब प्रभु यीशु मसीह में जब आते हैं तो बड़ा जोश होता है, विश्वास का, वचनों का, प्रभु का, स्तुति का, आराधना का, प्रार्थना का। लेकिन धीरे धीरे क्या है, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो आज हम अपने आप को देखें कि हमारा विश्वास, हमारा धर्म, जो धर्म का मतलब है विश्वास, कहाँ खो गया है। उसको ढूंढो, उसको ढूंढो और फिर से क्या है, अपने फेथ को, अपने विश्वास को बढ़ाओ ताकि हम धर्मी ठहरें। और इसलिए वचन पूरा हो कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। ढूंढो अपने विश्वास को, खोजो अपने विश्वास को, जो आपका धर्म, आपका राज्य कहाँ है। तभी परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे लिए सारी वस्तुएं क्या है, तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ खो गया है। जब हम बाबा या ओझा, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं तब हम अपने विश्वास को खो देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की माहौल, जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं, तो उन कार्यों के द्वारा अगर हमारा अन्य जाति में ज़्यादा उठना बैठना है, बाबा ओझाओं, तंत्र मंत्र, जादू टोने वालों के साथ है, तो हमारा विश्वास गायब हो जाता है, खो जाता है। तो अपने विश्वास को ढूंढने की हमें आवश्यकता है। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को कहने की आवश्यकता है, प्रभु हम आपको छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। प्रभु तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही सृष्टि को बनाने वाला है, तू ही एकमात्र ईश्वर है। जब हम प्रभु से ये बातें कहते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें रखता है और अपने राज्य का वारिस हमें बनाता है। हालेलुया। इसलिए भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करें तो उसका राज्य, प्रभुता हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करें तो परमेश्वर के राज्य में हम होने चाहिए, तभी वो बातें पूरी होंगी कि पहले परमेश्वर कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो मिल जाएंगी। प्रभु कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। यीशु मसीह के राज्य में, उसके नाम में, उसके धर्म में, उसके विश्वास में सब चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ें मिलती हैं। तब ये सारे वचन पूरे होते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रभु कहता है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, मैं वचन में एक वचन और पढ़ करके फिर आज के वचन को हम विश्राम देंगे। इब्रानियों अध्याय 11, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
प्रमाण है। विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास के बारे में जब हम और पढ़ते हैं तो लिखा है, विश्वास ही से 11:4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। विश्वासी से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाऊं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में, परदेशी में समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया। तो विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हैं भाई बहनों। विश्वास धर्म को प्रकट करता है। हमारा धर्म यही है कि हम विश्वासी बनी रहें, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके विश्वास में रहना ही क्या है, धर्म है। तो भाई बहनों, वचन अपनी जगह बिल्कुल अटल है कि परमेश्वर कहता है 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और परमेश्वर का राज्य ये है, हालेलुया। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का राज्य उसकी बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ में है। और वचन कहता है जो पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानता वे लोग भूल में पड़े हैं, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, हमें अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना है। और जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम धर्मी बनते हैं और जब हम उसके राज्य में चलते हैं तो हमें सब कुछ प्रभु देता है। तो इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बहन भाई को सुनते हैं सुनाते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी किसी भी कमी या घटी ना रहे, क्योंकि लिखा है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, मैं अपने देखने वाले सुनने वालों बहन भाइयों को तेरे हाथों में देता हूँ, बीमारों को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर प्रभु, जिनके जीवन में कर्जे हैं, बेरोजगारी है प्रभु जी, गरीबी है, उन श्रापों उन बंधनों को मैं श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2026 में मेरे खुदावन सभी प्रभु तेरी आशीषों से भर जाएं प्रभु जी। कोई भी गरीब या पिता परमेश्वर बीमार या दुष्ट आत्माओं में प्रभु जी रहने ना पाए, क्योंकि जब तेरा राज्य आता है, तेरा धर्म आता है प्रभु जी, तो सारी वस्तुएं जो हमें चाहिए वो मिल जाएंगे, ऐसा प्रभु आपने कहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपने हम सभी को सेफ और सुरक्षित रखा, आगे भी आप हमें संभाले रहेंगे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, तब तक उसके धर्म और राज्य की खोज में रहें, ताकि वो सारी वस्तुएं जो हमें चाहिए प्रभु हमें दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।